चलिए दोस्तों, आज एक सच से रूबरू होते हैं। सच क्या है? कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी घर में कोई बात हो जाए, जो वो बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं, तो वो अपने माँ बाप से एक सवाल करते हैं। कोई मेरी वीडियो को अगर सुन भी रहा होगा, शायद कोई बुजुर्ग व्यक्ति, तो ऐसा कोई है मेरी वीडियो पे जिससे उसके बच्चे ने ये सवाल किया है कि आपने मेरे लिए जीवन में किया ही क्या है। बच्चे पैदा सब करते हैं और उन्हें पाल पोस कर बड़ा सब करते हैं। जब ये बात अपने बच्चों की तरफ से सुनने को मिलती है ना, तो शायद अंदर इतना तूफान चल जाता है कि उसे कोई समझ नहीं पाता। बुजुर्गों की भाषा कोई नहीं समझता, युवा पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं समझती, और लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो किसी के दर्द या तकलीफ बिल्कुल भी नहीं समझेगी। कितने लोग सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जहां पर एक पिता अपने बेटे को बड़े ही लाड और चाव से पाल पोस कर बड़ा करता है, क्योंकि बचपन में ही उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ देती है और वो एक माँ और पिता बनकर अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर देता है कि उसे एक अच्छी खासी नौकरी पर बिठा देता है। दोस्तों, माँ बाप का साया ही होता है जो बच्चे बुलंदियां छुआ करते हैं, वरना आप लोगों ने भी देखा है कि सड़कों पर बिना माँ बाप के बच्चे कैसे घूमा करते हैं। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी में जो पहला किरदार है, जो पिता है, पिता का नाम दोस्तों राधे श्याम होता है और उसके बेटे का नाम आयुष्मान होता है। राधे श्याम जिसकी पत्नी है, और पत्नी एक बीमारी के चलते 3 साल के बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जब राधे श्याम की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, तो वो बेचारा मजबूर और बेसहारा हो जाता है। कुछ जमीन है जिस पर खेतीबाड़ी करता है, और उस खेतीबाड़ी को ही कर कर अपने बेटे का पालन पोषण करता है। अब जब छोटा सा बेटा है, 3 साल का है, आंगन में घूमता है, तो तरह तरह के सवाल अपने पिता से कहता है। कई बार पूछता है कि पिताजी मेरी माँ कहाँ पर हैं, मेरी माँ कहाँ पर हैं। तो राधे श्याम अक्सर ये कहकर टाल दिया करते कि तुम्हारी माँ कहीं पर गई है, वो ऐसी जगह पर गई है जहाँ से तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही होगी, और अपने बेटे को दिलासा देता है। अब 3 साल का बच्चा है, एक आधी बार पूछता है तो भूल भी जाता है। राधे श्याम अपने बेटे को, आयुष्मान को, दिन पर दिन उसकी सेवा पानी करते हैं। दोस्तों, एक माँ का भी फर्ज निभाते हैं और एक पिता का भी, और वो बेटा जवान होने लगता है। अच्छी शिक्षा दिलाते हैं राधे श्याम। और यहाँ पर एक और बात होती है, उसकी पत्नी भले ही इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, पत्नी जाने के बाद बिल्कुल ही अपने बच्चों को भूल जाते हैं, और वो शायद शराब भी पीने लगते हैं और ऐसे चीजों का सहारा लेने लगते हैं और अपने परिवार को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन राधे श्याम ने कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और दोस्तों खाना भी राधे श्याम अपने हाथों से बनाकर अपने बेटे को खिलाया करता है। जब बेटा जवान हो जाता है तो कुछ काम में हाथ बटाने लगता है, और वो एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी करने लगता है। कंपनी में नौकरी कर रहा है, घर का गुजारा और भी अच्छे से होने लगा है। राधे श्याम जो उसकी जमीन है खेतीबाड़ी, उसे वो पट्टे पर दे देता है, किसी और को दे देता है, और उसे पैसे दे देता है उसके बदले, और उसकी जमीन को वो यूज किया करता, अगर आपको उस भाषा में बताऊं तो। अब इसके बाद, क्योंकि जब बेटा जवान हो गया है तो उसका खून भी जवान है दोस्तों, तो वो बात बात पर ऑब्जेक्ट अपने पिता को करने लगता है, कि मतलब हर बात में नुक्स निकालना। राधे श्याम बहुत परेशान हो जाता है कि इसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, और ये लड़का तो अब मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है घर परिवार में, तो एक दिन दोनों बाप बेटों में किसी बात को लेकर खटपट हो जाती है। खटपट इतनी बढ़ जाती है कि राधे श्याम का जो बेटा आयुष्मान होता है, वो कह देता है अपने पिता से कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है, मेरे लिए। ऐसे तो हर कोई अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। दोस्तों, राधे श्याम का जो अंदर से ना वो टूट चुके थे, वो मतलब ऐसे बैठ जाते हैं कि मानो उसे किसी ने धक्का दे दिया हो, या उस पर जाने कितने वार किए हों, और वो चुपचाप अपने खाट पर बैठ जाता है और पूरी रात वो सोता नहीं है। बेटे की बात कानों में गूंजती है और सोचता है कि संस्कार तो बहुत अच्छे दिए थे, कभी भी इसके सामने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आज तो इसने ऐसी बात सामने कह दी कि मैंने इतनी तपस्या की है और उसका तो ये मुझे परिणाम मिला। वो पूरी रात सोचता है।
सुबह उठकर वो बिस्तर पर बैठ जाता है, कोई भी काम नहीं करता है राधे श्याम। हाँ, वो बेटा है, बेटा ड्यूटी पर चला जाता है, जो उसके जुम्मे का काम होता है। थोड़ा सा शर्मिंदा भी है, अपने पिता के लिए खाना बनाकर चला जाता है। दोस्तों, पूरे दिन राधे श्याम चिंता में रहते हैं। उसके बाद शाम को बेटा आता है, राधे श्याम फिर भी कुछ नहीं करते हैं। उस खाट पर रूह से मटके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इन सब चीजों का समाधान क्या होगा और इस बेटे को कैसे मैं बताऊं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैं जुबान भी नहीं लड़ा सकता। अब दोस्तों, तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन बेटा रात को मन बना लेता है कि मैं पिताजी को मनाऊंगा, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं दुख था कि मैंने अपने पिता से गलत किया है। अब सुबह सुबह फिर अपनी खटिया पर राधे श्याम आंगन में बैठे हुए होते हैं, तभी एक पंछी आकर मुंडेरी पर बैठ जाता है। राधे श्याम जी अपनी खाट पर बैठे हैं और उसका बेटा जैसे ही आंगन में आता है तो राधे श्याम कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या जवाब दोगे? तो वहां पर आयुष्मान कहता है कि हाँ पिताजी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सुलह करना चाहता है अपने पिता से। तो राधे श्याम कहते हैं कि ये मुंडेरे पे कौन बैठा है? तो यहाँ पर आयुष्मान कहता है कि पिताजी, ये पंछी है। फिर कहता है राधे श्याम कि ये मुंडेरे पे बेटा कौन है, ये क्या है? फिर कहता है बेटा कि ये पंछी है। इसी तरह से राधे श्याम करीबन 7 या 8 बार अपने बेटे को पूछता है। अब जैसे ही 7 बार हुआ था, वो झिल्लाने लगता है कि पिताजी, मैं आपको कितनी बार बताऊं, ये पंछी है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। फिर राधे श्याम कहता है कि बेटा, ये मुंडेरी पर क्या बैठा है? तो यहाँ पर वो लड़का चिल्लाता और कहता है कि आपके कोई चश्मे चढ़ गए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये एक पंछी है और आप बार बार ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो राधे श्याम कहता है कि बेटा, मेरे पास आकर बैठो। अपने बेटे को अपने पास बिठाता है और कहता है कि बेटा, जब तो करीबन तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी ना, तो तुम उससे 1 साल बाद 4 या 4.5 साल के होंगे। मैं इसी आंगन में काम कर रहा था, तब भी ये पंछी यहाँ पर ये होगा या दूसरा होगा, यहाँ पर आकर बैठा था और तुमने करीबन मुझसे 30 से 32 बार तक ये पूछा था कि बाबूजी, ये क्या बैठा है, इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है? मैंने फिर भी तुम पर नहीं चिल्लाया था। हर सवाल का जवाब मैंने हंसकर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी में ये सब कुछ किया है। तुझे पता है, 2 रातें मुझे बिना सोए हो गई इसी बात पर कि मैं बेटे को कैसे बताऊं मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तू छोटा था, तुम्हारे लिए खाने बनाने तक से और तुम्हारी ड्रेस धोने तक का सब काम मैंने किया है बेटा, और जमीन जायदाद का भी काम मैंने संभाला है। और इस घर में मैंने एक महिला की कभी भी कमी पूरी नहीं होने दी। जो कमी होती है महिला की, वो भी तुम्हें महसूस नहीं होने दी। तो तुमने किस हक से मुझसे ये कहा कि आपने मेरे लिए क्या किया है? जब पिता की ये बातें बेटा सुनता है तो दोस्तों, वो भावुक हो उठता है, कहता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर राधे श्याम कहता है कि बेटा, अगर उस वक्त मैं चाहता तो दूसरी शादी कर लेता और तुम्हारी सौतेली माँ शायद तुम्हारा जीना हराम कर देती। हालांकि हर महिला ऐसी नहीं होती है, लेकिन दूसरे के बच्चे को हर महिला पसंद नहीं करती है। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, क्योंकि तुम अब जवान हो और हर चीज को समझते हो। मैंने तुम्हें वो दिया है, शायद मेरे सिवा तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुम्हें इन बातों का ताहना नहीं मार रहा हूँ। ये एक बाप का फर्ज होता है, ये एक माँ बाप, हर माँ बाप का फर्ज होता है अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा करना। लेकिन संतान का भी कोई फर्ज होता है कि कभी भी अपने माँ बाप पर कोई भी सवाल जवाब संतान खड़ा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इस कहानी में कौन सा पार्ट छुपा था? ये कहानी आप लोगों को कितनी पसंद आई? राधे श्याम जी ने अपने बेटे को बड़े ही सहज और सरल तरीके से बता दिया था कि उसने उसके लिए क्या किया है। तो इसी तरह आप लोग अपने बच्चों को बताया कीजिए कि हम आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बिना गुस्सा कीजिए। क्योंकि हमने एक छोटा सा टॉपिक, जो हमारे और आपके बीच में अक्सर ये बातें होती रहती हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, तो अक्सर हमारे बीच में ये बातें चलती रहती हैं। हमारे भी बच्चे शायद आगे चल के कहने लग जाएं, या किसी के भी बच्चे कहने लग जाएं, तो उन्हें समझाने का तरीका ना अलग होता है। अगर इसी टॉपिक पर राधे श्याम जी गुस्सा हो जाते या घर छोड़कर चले जाते या बेटे पर चिल्लाते तो रिजल्ट कुछ और आता। लेकिन राधे श्याम जी के बेटे आयुष्मान उससे माफी मांगने लगते हैं और रोने लगते और कहते हैं कि पिताजी, माफ कर दो, जितना त्याग और जितनी तपस्या आपने मेरे लिए की है ना,
इतना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता और दोनों बाप बेटे गले मिलकर रोते हैं दोस्तों। उसके बाद राधे श्याम जी अपनी बेटी की शादी करते हैं धूमधाम से, और जो राधे श्याम के बेटे की पत्नी है वो बहुत अच्छी महिला आती है, उस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक बेटे के पीछे निकल जाती है, तो सभी भाइयों से मेरा कहना है कि अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए कि वो आपके लिए क्या करते हैं और कितना करते हैं। आपको पता है वो कितना करते हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं तो आधी रोटी वो आपके लिए रख देंगे अगर घर में किसी चीज की कमी है। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कभी गरीबी देखे, लेकिन मजबूरी होती है साहब, अक्सर सब कुछ सिखा देती है। तो जैसी भी आप लोगों को स्टोरी लगी, आप अपनी राय रख सकते हैं, और कुछ ज्यादा ही स्टोरी में बोल गई हूँ उसके लिए क्षमा करना। आपका वक्त बिगड़ा हो तो माफी चाहती हूँ। कल किसी नए टॉपिक या किसी नई कहानी के साथ, सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।